हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने नया वीडियो लेके आया हूँ द ट्रू ब्यूटी, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होगा। थॉमस कैर्यू ने लिखा है इसको। तो मैं राम कुमार पांडे इंग्लिश गुरु चैनल से हूँ। बोर्ड के लिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और भी पोएम हम वीडियोज़ की डालेंगे, और जो भी आपको स्टैंजा पढ़ना होगा वो कमेंट में लिखिएगा। बच्चों, आज की पोएम है द ट्रू ब्यूटी। लिखा है इसको थॉमस कैर्यू ने। नाम से ही हम चलते हैं, पोएम की शुरुआत करते हैं। द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज ब्यूटीनेस? सच्ची सुंदरता क्या है? सबके मेजरमेंट के लिए लैक्टोमीटर दूध के मेजरमेंट के लिए होता है, कदाचित वायुदाब के लिए बैरोमीटर होता है। तो सुंदरता का मेजरमेंट क्या है, ये आपको इसमें लिखना होगा पोएटिक ब्यूटी में कि व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ ब्यूटी। तो क्या करना होगा बच्चों? तो जॉन कीट्स ने लिखा है इसके बारे में। ब्यूटीनेस की परिभाषा क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बच्चों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी वस्तु जो हर उम्र में सुंदर लगे वही सुंदर होती है। सुंदर क्या है? सुंदरता की परिभाषा क्या है? जो भी कोई भी वस्तु हर उम्र में सुंदर लगे वही सुंदर होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो हर उम्र में सुंदर लगे। हर उम्र में बाकी और कोई चीज सुंदर नहीं लग सकती, केवल सच्ची सुंदरता ही हर उम्र में सुंदर लग सकती है। अथवा दूसरा एक और है, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। बच्चों, सुंदर वह सुंदर है जो सुंदर कार्य करे। सच्ची सुंदरता, एक तो हर उम्र में जो सच्ची सुंदरता होती है वो सुंदर लगती है, और दूसरा है उसके कार्य व्यक्ति के सुंदर हों तो वो व्यक्ति सुंदर माना जाता है, और दूसरी कोई परिभाषा नहीं है। तो थॉमस कैर्यू ने लिखा है द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता क्या है? तो जो हमारे समाज में सुंदरता देखने को मिलती है वो दो प्रकार की होती है। क्या है? एक होता है बच्चों फिजिकल ब्यूटी, और एक होता है स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो सच्ची सुंदरता स्पिरिचुअल ब्यूटी में झलकती है। आइए हम बात करें पहले स्टैंजा से। कवि कहता ही दैट लव्स अ रोजी चीक। कवि कहता है कि ही दैट लव्स, वह व्यक्ति जो प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? रोजी चीक से। अगर चीक रोजी होंगे तो उसका लव मेंटेन रहेगा। ये क्या है? ये शर्त है। अगर चीक ब्लैकिश हुए, किसी की चीक ब्लैकिश हो गए तो फिर क्या होगा? वो लवेबल नहीं होगा क्या? तो कवि कहता है कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक और कोरल लिप्स एडमायर्स। चीक अगर रोजी होगा, चीक कैसा होगा? रोजी होगा, गुलाबी गाल होंगे तो उसे प्रेम किया जाएगा। अगर ब्रिंजलिश है, कल्लू कालिया चीप ये चीक हो गए तो उसका प्रेम, वो प्रेम के वो लवेबल नहीं है क्या? समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक शर्त, ये शर्तात्मक कंडीशनल लव है। फिजिकल लव इज नोन एज कंडीशनल लव। इट शुड बी रिटन एज अ पोएटिक ब्यूटी। और पोएटिक कमेंट्स बच्चों आप लिख सकते हो, फिजिकल ब्यूटी नोन एज कंडीशनल ब्यूटी। यहाँ कंडीशन ही तो है क्या कि प्रेम तब होगा जब चीक रोजी होगा। अथवा लिप्स का एडमायर, एडमायर माने प्रशंसा करना। होठों की प्रशंसा तो तब की जाएगी अगर होठ कोरल होंगे, परली मूंगे जैसे होठ होंगे। अथवा हम अभी ये बॉडी के अंग प्रत्यंग की विवेचना, डिमांड हो रही है कि होठ कैसे हो, चीक कैसे हो, आंखें कैसे हो। ये क्या है? शर्तात्मक प्रेम है, कंडीशनल लव है। कल कहता है कि अगर होठ कोरल होंगे, मूंगे जैसे होठ होंगे तो उसकी प्रशंसा होगी। किसी किसी के होठ काले होते हैं तो वो समाज में लवेबल नहीं है क्या? अथवा स्टार लाइक आइज डथ सीक, आंखों की तलाश किसकी होती है? जो स्टेरिल आइज होती है। ये क्या है बच्चों? ये सिमली है। सिमली क्या होता है? जिसमें लाइक आइज शो होता है वो सिमली होता है। तो यहाँ पे आंखें कैसी हैं? स्टार लाइक आइज,
आईज अगर स्टैरी हो तो उन आंखों का दर्शन होगा अथवा वह आंखें देखने योग्य नहीं, उन आंखों की तलाश कोई व्यक्ति नहीं करता। ये क्या कंडीशनल लव है। और जहां ये तीनों हैं, क्या है, इफ अ पर्सन इज गेटिंग रोजी चीक और कोरली लिप्स और स्टेरी आईज, such type of condition, such type of circumstances, those who are having such qualities will be loved। ऐसी स्थिति में जिनके पास ये गुण है, अंग प्रत्यंग जिनके ऐसे हैं, वह ही प्रेम किए जाएंगे। अगर ऐसा है तो कब ने बताया है क्या होगा, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। फ्यूल, फ्यूल क्या है यहाँ, फ्यूल किसको माना गया है, स्टेरी आइज को माना गया है, कोरल लिप्स को माना गया है, रोजी चीक को माना गया। क्या है बच्चों ये फ्यूल, किसको माना गया, रोजी चीक को, कोरल लिप्स को, स्टेरी आइज को माना गया है। तो इनको हमने क्या माना, फ्यूल माना। ये क्या है, मेटाफर है। फिगर ऑफ स्पीच में क्या है, ये मेटाफर है। तो अगर ये तीनों हैं तो मेंटेन रहेगा हिज फायर्स। और लव को क्या माना है, फीलिंग्स ऑफ लव को फायर माना है। ये क्या है, ये भी मेटाफर ही है, ये भी मेटाफर ही है। तो फ्यूल, और फ्यूल मेंटेन करेगा फायर को, और ये क्या है, फ्यूल मेंटेन करेगा फायर को। इधर हम ले लें तो ये पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि मेंटेन कौन करता है, जो जीवंत होता है। और जब निर्जीव चीज को हम सजीव मान लेते हैं तो पर्सनिफिकेशन होता है। फायर को मेंटेन कौन करता है, फ्यूल, ये भी निर्जीव, ये भी निर्जीव। और मेंटेन कौन करता है, वर्ब, ये एक्टिव वर्ब है, वर्ब एक्शन में है। तो ये पर्सनिफिकेशन है बच्चों। ये फ्यूल क्या है, फ्यूल आपका मेटाफर है। मेटाफर कौन है, रोजी चीक को हमने फ्यूल माना, स्टेरी आइज को हमने फ्यूल माना, और कोरल लिप्स को हमने फ्यूल माना। तो यहाँ पे पोएटिक कमेंट्स में आपको ये लिखने, पोएटिक डिवाइड्स में लिखने की बहुत सारी आवश्यकता है। ये सारे पोएटिक कमेंट्स में लिखिएगा, और ये इसका जो है ABCD करके ये आप पोएटिक डिवाइस में लिखिएगा, और जो फिगर ऑफ स्पीच पार है ये भी पोएटिक डिवाइस में लिखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बात किया कि अगर स्टेरी आइज होगी तो वो आंखें डथ सीक, आदमी उसकी तलाश करता है जिसकी आंखें स्टेरी हों। अगर ये तीनों हैं तो उसके प्रेम की ज्वाला मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। लेकिन बच्चों ये कुछ दिनों, कुछ उम्र में तो ये गायब हो जाती है। एक कहावत है संस्कृत में, क्या, जरा रूपम हरति, जरा रूपम हरति, वहां लिखा भी है जरा रूपम, यहाँ ही लिखा है जरा रूपम हरत, बुढ़ापा सुंदरता को हर लेती है। तो जब ओल्ड टाइम आता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, इन सबको कौन नष्ट कर, डीके माने क्षय, नष्ट करना, वेनिश कर देना, एबॉलिश कर देना। ये सारी चीजें फिनिश हो जाती हैं कब, ओल्ड टाइम आता है। जब ओल्ड टाइम आता है तो ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। तो जब ये सारी चीजें, सुंदरता गायब, तो फिर क्या है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी सुंदरता दूर भाग जाती है। तो अगर पहली बात है शर्तात्मक, ये कंडीशनल लव है बच्चों। ये सारी चीजें हैं कि द पर्सन हु लव्स रोजी चीक और कोरल लिप्स और स्टेरी आइज इज नोन एज अ पर्सन ऑफ कंडीशनल लव और फिजिकल लव। तो ये कंडीशनल लव वाला व्यक्ति माना जाता है। लेकिन एक समय आएगी जब सुंदरता गायब हो जाएगी, जो कि बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा सुंदरता को हर लेती है, तो फिर उसका प्रेम क्या होगा। तो ऐसे प्रेम संसार में त्याग दिए जाते हैं, जो ये गलत है, सर्वथा गलत है। तो ये बच्चों फिजिकल लव कंडीशनल लव होता है, जो समाज में ज्यादा टिकाऊ नहीं होते। फिजिकल लव इज कंडीशनल लव, देयरफॉर इट इज शॉर्ट लिव्ड, देयरफॉर इट इज शॉर्ट लिव्ड। आइए लॉन्ग लिव्ड कौन से प्रेम होते हैं उनकी बात करें, जो कंडीशनल नहीं होते बच्चों, स्पिरिचुअल लव होते हैं। बच्चों आओ आइए दर्शन कराएं, स्पिरिचुअल लव होता कैसे। बट अ स्मूथ, बट यहाँ पे बट आया है, इनके स्थान पे अगर ऐसा हो क्या, अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, हमारे प्रेम में क्या स्मूथनेस होनी चाहिए। स्मूथ माने बच्चों होता है चिकना। अब चिकना से प्रेम का क्या मतलब होता है, चिकना से प्रेम का मतलब, ये बोर्ड हमारा क्या है, स्मूथ है, और इस पर मैंने ये बिंदी रख दिया, इस पर मैंने बिंदी रख दिया, ये बिंदी रख दिया, ये क्या है,
अब स्मूथनेस में कलंक लग गया, अर्थात ये हमारा बोर्ड स्पॉटेड हो गया। कवि का मतलब है हियर द पोएट मीन्स आवर लव शुड नॉट हैव, आवर लव शुड नॉट बी स्पॉटेड, वी शुड नॉट हैव स्पॉट इन आवर लव। हमारे प्रेम में हमारे प्रेम में स्पॉट नहीं होना चाहिए, अर्थात आवर लव शुड बी स्पॉटलेस। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? स्पॉटलेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्पॉटलेस का मतलब बच्चों कैंडिड, निष्कलंक होना चाहिए। स्टेनलेस, स्टेनलेस निष्कलंक होना चाहिए। ब्लेमलेस, ब्लेमलेस होना चाहिए। हमारे प्रेम में धब्बा नहीं होना चाहिए, दाग नहीं हो, बेदाग होना चाहिए। तो आवर लव, यहाँ एक शब्द का मतलब स्मूथ है, इसका मतलब आवर लव शुड बी ब्लेमलेस, कैंडिड, स्टेनलेस, एनीथिंग यू कैन राइट। और क्या है, और क्या क्वालिटी हमारे स्पिरिचुअल लव में होना चाहिए? स्टेडफास्ट माइंड, माइंड में हमारे स्टेडफास्ट होना चाहिए। हमारा प्रेम दृढ़ निश्चयात्मकता, फर्म डिटर्मिनेटेड होना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें दे दिया वही हमारे लिए सर्वोपरि है। वंस डिसाइडेड देन डिसाइडेड, देयर इज नो मैटर ऑफ कमिंग बैक। तो हमारे प्रेम में दृढ़ निश्चयात्मकता होनी चाहिए कि what our fate has finalized as our love, that is sufficient, that is the best love। और दूसरा क्या है बच्चों, स्पिरिचुअल लव में क्या होता है? जेंटल थॉट्स, हमारे विचारों में सज्जनता होनी चाहिए। सज्जनता, दुर्जनता नहीं होनी चाहिए। आवर थॉट्स शुड नॉट बी अनसिविलाइज्ड, हमारे विचारों में हमारे विचार, हमारे जीवन के विचार सज्जन होनी चाहिए ताकि दूसरों को तकलीफ न दे। एंड काम डिजायर्स, और हमारी इच्छाएं भी काम होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। हमारी इच्छाएं शांत होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं तूफानी नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ दाम्पत्य जीवन में इच्छाएं चाहे पति की हो चाहे पत्नी की हो, अगर पत्नी कमाती है तो पति ये मांग करता है, और पति कमाता है तो पत्नियां नाना प्रकार की मांग करती हैं, डिमांड्स करती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं। तो हमारी इच्छाएं शांत होनी चाहिए, ये स्पिरिचुअल लव की पहचान है। और क्या है? हार्ट बीट इक्वल, यहाँ बच्चों इक्वल का क्या मतलब है? हार्ट बीट इक्वल, हृदय बराबर होना चाहिए। लव कंबाइंड, प्रेम हमारा कंबाइंड होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जब जीवन साथी बनाते हैं तो दुख और सुख दोनों में जीवन व्यतीत करने के लिए वादा निभा कसम खाते हैं, साथ फेरे लेते हैं। तो हार्ट विद इक्वल लव कंबाइन, कंबाइंड हमारा प्रेम कंबाइंड होना चाहिए, इक्वल लव होना चाहिए। किसमें इक्वल लव होना चाहिए? दुख में भी सुख में, दोनों में बराबर सहभागिता होनी चाहिए। Love should be combined, whether if one is getting sorrows or joys। दुख हो चाहे सुख हो, दोनों में प्रेम बराबर। ये नहीं कि सुख के साथी तो सभी होते हैं, दुख के साथी जो होता है वही अच्छा जीवन साथी होता है। मैं पुनः दोबारा दोहराना चाहूंगा, क्या संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, prosperity और adversity both should be treated the same। ये दोनों चीजें एक साथ हमें ट्रीट करना चाहिए, दुख में सुख में दोनों में साथ निभाना चाहिए। स्पिरिचुअल लव की these are the identification of spiritual love। जहां ऐसा होता है, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसे प्रेम की ज्वाला कभी नहीं बुझती, ऐसे प्रेम की ज्वाला कभी नहीं बुझती। कभी कहता है where these are not, जहां पर ये सारी चीजें नहीं होती, स्पिरिचुअल लव वाली चीजें नहीं होती, आई डिस्पाइज, में घृणा करता हूं। किससे घृणा करता हूं? चाहे चीक लवली हो या लिप्स कोरल परली हो, कोरल टाइप के लिप्स हो, या स्ट्रेरी आइज हो, दीज आर मीनिंगलेस। I don't care for these things, whether they are getting lovely cheeks or coral lips or starry eyes. So for maintaining spiritual love, these things are required. What? Candidness or stainless, blameless, steadfast, firm, determined mind, and gentle thoughts and calm desire, restful desires should be maintained if we are to conduct our spiritual love।
तो here in this stanza we come to know that the poet has also mentioned and told us the very valuable tips which can leads our life better and happier, which can make our life better and happier. तो बच्चों इस प्रकार आप हिंदी में समझ करके इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, आपके लिए लाभकारी होगा। और अगला स्टेंजा अगले पोएम के स्टेंजा में डालता रहूँगा। आप कमेंट्स करना ना भूलें और शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।